यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वहीं कोरोना के साए के बीच आज से किसानों की पद यात्रा शुरू होने जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में किसान दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने के लिए कूच करेंगे। यह पदयात्रा मुआवजे का विवाद न सुलझने की वजह से है। इस पदयात्रा पर एबीपी गंगा की नजर है। इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी हमारे संवाददाता बलराम के साथ हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। बलराम, सीधा बात कीजिए, उनकी मांगे, उनकी समस्याएं, प्रशासन की बेरुखी, उनसे बात कीजिए, क्या क्या उनकी मांगे हैं। बिल्कुल राजीव, आपको बता दें कि आज किसानों का दो जगह पर प्रदर्शन है। पहला है दिल्ली के जंतर मंतर पे, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत खुद मौजूद होंगे, और दूसरा प्रदर्शन है गाजियाबाद और मेरठ की सीमा पर, जहां से किसान अर्धनग्न होकर के पैदल मार्च निकालेंगे 3 दिवसीय, और उसके बाद मेरठ के गाजियाबाद के कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो है 3 अध्यादेश जो भारत सरकार लेकर आई है, और ये पहले दिन ही आज पार्लियामेंट में 3 बजे करीब ये रखे जाएंगे। तो हमारा विरोध है कि जो इसमें त्रुटियां हैं उसमें उनको सुधारा जाए, वे त्रुटियां दूषित कर जाए। और हमने ये कहा कि क्लोज आप इसमें डाल दो कि जो एमएसपी है, भारत सरकार ने जो रेट तय करा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो फसलों के तय करे हैं, उससे कम पे खरीद नहीं होगी। ये क्लोज उनको डालना पड़ेगा। ये क्लोज वे डाल नहीं रहे। मंडी के बाहर अगर माल बिकेगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, मंडी के अंदर टैक्सेस लगेंगे, तो मंडी में कौन लेकर जाएगा। जो एक साजिश चल रही है ना एमएसपी खत्म करने की, एक साजिश, ये बड़ी साजिश है। तो इसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। अपना आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज हम पार्लियामेंट पे वहाँ पे जाके अपना ज्ञापन उनको सौंपेंगे। अपनी जो नाराजगी किसानों की है वो हम जाहिर करेंगे। और क्या क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप ज्ञापन में सम्मिलित करके और ज्ञापन देंगे? एक दूसरा इसमें यह है कि जो भंडारण की जो समय सीमा थी वो उसको खत्म कर रहे हैं। अगर भंडारण की समय सीमा खत्म होगी तो एक व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकता है, और जब मार्केट ऑफ हो जाएगी उसके बाद में उसको रिलीज करेगा, तो उससे एक ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और माल की शॉर्टेज दिखाकर फिर माल को बेचना, ये फितरत व्यापारी में होती है। और यहाँ बहुत बड़े बड़े व्यापारी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लग रहे हैं। जिस तरह से वे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर को बर्बाद ही करेंगे। ये हमारा ये है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हमारा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये जिस सिस्टम से कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं कहा कि हम कॉन्ट्रैक्ट करके ये रेट इस रेट में खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि जो बाजार भाव उस टाइम का होगा हम बाजार भाव से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे। ये नहीं कहा कि भारत सरकार का जो रेट होगा हम उसके कम पे खरीद नहीं करेंगे। बाजार भाव जो उस टाइम का होगा वहाँ पे मंडी का जो बाजार में चल रहा होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा हम देंगे। ये उनका कॉन्ट्रैक्ट ये करेंगे, तो इससे किसान बर्बादी के कगार पे ही जाएगा। तो ये हमारा 3 चीज़ों पर हमारा विरोध है। लेकिन राकेश जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कभी थाने का घेराव कर रहे हैं, कभी हाईवे का काम रोक रहे हैं। जैसे गाजियाबाद में आज है, अर्धनग्न होकर के किसान सामान मुआवजे को लेकर के उसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 3 दिन के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं। आप जंतर मंतर पे जाकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है कि किसानों की बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? किसानों के अगर गन्ना मूल्य की बात की जाए या गन्ना के भुगतान की बात की जाए तो भी लगातार प्रदर्शन जारी है। पूर्ण रूप से वो गन्ने का हो या फसलों के और रेट का सवाल हो, जैसे गन्ने का है कि 14 दिन में हम भुगतान करेंगे और 14 दिन में भुगतान करते नहीं। उसमें ये भी क्लोज है कि हम उसका इंटरेस्ट देंगे, वो इंटरेस्ट भी नहीं देते। तो आखिर किसान करे क्या? और जो प्रदर्शन की बात जो किसान गाजियाबाद वाला कर रहा, जब प्रोजेक्ट एक है उस पर टैक्स लगेगा पूर्ण रूप से सड़कों के ऊपर, तो 1 प्रोजेक्ट 1 रेट क्यों नहीं हो सकता देश में? भाई लैंड टू पर्पज, लैंड का पर्पज क्या है? जब पर्पज एक है तो उसका रेट भी एक हो। जी, तो ये पूर्ण हम बलराम, कुछ सवाल मेरे भी हैं। मैं चाहता हूं कि आप उनसे जरूर पूछें, क्योंकि प्रोटेस्ट की और प्रदर्शन की इजाजत तो अभी है नहीं। वैसे में अगर उनको रोक लिया जाए तो फिर वो क्या करेंगे? दूसरा, प्रदर्शन की जरूरत ही क्यों पड़े? क्योंकि सभी नेता या पार्टियों के सभी पार्टियां तो अपने आप को किसान हितैषी बताते हो, किसानों की बात करते हैं, तो क्या किसी से बातचीत आपकी नहीं हुई कि आपको प्रदर्शन पर उतरना पड़ रहा है? दूसरा, इजाजत नहीं है,
प्रशासन से क्या इजाजत ली गई है इस प्रदर्शन, इस प्रोटेस्ट की? बिल्कुल राजीव, अगर हम बात करें कि राजनीतिक दखल, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का सबसे ज्यादा राजनीतिक दखल है। लेकिन सभी पार्टियां कहती तो हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं, और क्या किसी पार्टी ने या सरकार ने आपसे बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार किसानों के क्या मुद्दे हैं, उनको बैठ के सुलझा लिया जाए, प्रदर्शन की क्या स्थिति है? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में धारा 144 भी कई जिलों में लागू है और प्रदर्शन की इजाजत भी नहीं है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग भी कहीं ना कहीं ध्वस्त होगी। देखो, 100 लोगों की परमिशन आप दे रखी है और हम 100 लोगों से कम के साथ ही हम जाएंगे और सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखेंगे। जो WHO की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा किसान पालन करता है और हम उसी के तहत अपना ज्ञापन देंगे। हमारा सरकार तक वो ज्ञापन जाना चाहिए कि किसानों की नाराजगी है और हमारे 100 लोगों से कम ही वहाँ पर जाएंगे, अपनी हम बात रखेंगे, ज्ञापन हम उनको देंगे। अच्छा, अगर हम गन्ना मंत्री की बात करें तो वो भी आपके बीच के ही हैं, क्या बैठ के कोई बात सुलझ नहीं रही है? देखो, गन्ना मंत्री के हाथ में भी कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिसी इतनी बड़ी है कि ये मंत्री को, ये यहाँ के मुख्यमंत्री को, जो शुगर लॉबी है वो इनको भी कुछ नहीं मानती और एक सरकारों के ऊपर और प्रेशर रखती है कि हमको सरकार से कुछ मिल जाए, हमको किसानों से कुछ मिल जाए, किसानों को हमको पैसा ना देना पड़े। तो इस तरह का एक षड्यंत्र उन्होंने बना दिया। इसके ऊपर गवर्नमेंट को टाइट होना पड़ेगा और गवर्नमेंट जो दूसरे ये काम धंधे कर रहे हैं, एक ही नाम पे काम कर रहे हैं, जैसे उत्तम टोयोटा वाला है तो टोयोटा की एजेंसी उसकी है, तो एक दीपावली में करीब 4000 गाड़ियां बेचता है, किसानों का भुगतान नहीं देगा। क्या एक गाड़ी किसी को उधार दे सकता है? जब वो अपने बिजनेस को पूर्ण रूप से सेव करके चलता है तो किसान का बिजनेस। राकेश जी, एक सवाल, गन्ना किसान गन्ना मिलों को गन्ना देता है, गन्ने का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो ना बिकता हो, सीड़े से लेकर के उसकी झाग तक सब कुछ बिकता है, लेकिन बावजूद उसके चीनी मिल घाटे में रहती है और किसानों के भुगतान को लेकर के सालों में मशक्कत करनी पड़ती है। वजह क्या है? वजह यह है कि एक शुगर फैक्ट्री अगर मालिक ने एक लगाई तो थोड़े से दिन में वो 2 लगा लेता है, फिर वो 16 लगा लेता है, तो घाटे के सौदा में 16 फैक्ट्री नहीं लगती। बजाज वाला वैसे घाटे में है और फैक्ट्री लगाएगा 16, भाई दूसरा व्यापार कर ले कुछ, इसमें उसको आने देना जो इसको प्रॉफिटेबल बनाएगा। पैसा ना देना ही सबसे बड़ा बेईमानी का इनका कारण है कि पैसा ना देना पड़े और फ्री का पैसा मिल गया। भाई रॉ मटेरियल का पैसा नहीं देना पड़ रहा है, एक साल में आप पैसा। जी बलराम, आपने बात इससे की बढ़िया तो राकेश बिजनेस टिकैत है ही से नहीं। और उन्होंने अपने किसान मंसूबे से- स्पष्ट कर दिए हैं कि सरकार मानेगी नहीं तो फिर हम प्रदर्शन करके सरकार के मन को तोड़ेंगे और अपनी बात को मनवाएंगे। फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद